पैंगल उपनिषद तृतीय अध्याय। इसके पश्चात पैंगल ऋषि ने याज्ञवल्क्य से कहा, मुझे महावाक्यों का विवरण समझाइए। याज्ञवल्क्य बोले, वह तुम हो तत्वम से, तुम वह हो त्वम तदसि, तुम ब्रह्म हो त्वम ब्रह्म से, मैं ब्रह्म हूं अहम ब्रह्मास्मि। ये महावाक्य हैं जिन पर अनुसंधान करना चाहिए। तत्वमसि में तत्पद सर्वज्ञत्व आदि लक्षण से युक्त, माया की उपाधि से युक्त, सच्चिदानंद रूप, जगत योनि, मूल कारण रूप अव्यक्त ईश्वर का बोधक है। वही ईश्वर अंतःकरण की उपाधि के कारण भिन्नता का बोध होने से त्वम पद का आलंबन लेकर प्रकट किया जाता है। ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या है। इनका परित्याग कर देने से तत् और त्वम पदों का आशय उस ब्रह्म से है जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न है। तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, इन महावाक्यों के अर्थ पर विचार करना श्रवण कहलाता है। श्रवण किए हुए विषय के अर्थों का एकांत में अनुसंधान करना मनन कहलाता है। श्रवण और मनन द्वारा निर्णीत अर्थ रूप वस्तु में एकाग्रता पूर्वक चित्त का स्थापन निदिध्यासन कहलाता है। जब ध्याता और ध्यान के भाव को छोड़कर चित्तवृत्ति वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति के सदृश केवल ध्येय में स्थिर हो जाती है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। उस अवस्था में आत्मगोचर वृत्तियां उत्पन्न होकर अज्ञात हो जाती हैं, जो स्मरण के द्वारा अनुमानित होती हैं, अर्थात जिनका स्मरण के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। संसार में अनादिकाल से संचित करोड़ों कर्म इस अवस्था में ही विनष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात अभ्यास पटुता परिपक्वता प्राप्त हो जाने पर सतत सहस्रों अमृत धाराओं की वर्षा होती रहती है। इसीलिए योग ज्ञाता समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। इसके माध्यम से संपूर्ण वासना जाल निःशेष समाप्त हो जाता है तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के संचित कर्म समूल विनष्ट हो जाते हैं। यह स्थिति प्राप्त होने पर पहले जो तत्वमसि महावाक्य का आशय परोक्ष रूप से विदित होता था, वही अब हस्तामलकवत अवरोध रहित स्पष्ट विदित होने लगता है और ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। तब योगी जीवन मुक्त हो जाता है। ईश्वर ने पंचीकृत भूतों का पुनः अपंचीकरण करने की कामना की, अतः उसने ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत लोगों को कार्य रूप से पुनः कारण रूप प्राप्त करा दिया। इसके बाद उसने सूक्ष्म अंग, कर्मेंद्रियों, प्राणों, ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को एकीकृत करके समस्त भौतिक पदार्थों को उनके कारणभूत पंचक में संयोजित करके भूमि को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को विराट में, विराट को अव्यक्त में और अव्यक्त को पुरुष में क्रमशः विलीन कर दिया। इस प्रकार विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी उपाधियों के विलीन हो जाने पर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। पंचीकृत महाभूतों द्वारा निर्मित और संचित कर्मों से प्राप्त स्थूल देह कर्मों के क्षय हो जाने तथा सत्कर्मों के परिपक्व होने से अपंचीकृत हो जाती है। वह देह सूक्ष्म रूप से एकीभूत होकर कारण रूप को प्राप्त होकर अंत में उस कारण के भी कारण कूटस्थ प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाती है। फिर विश्व, तेजस और प्राज्ञ की भी अपनी अपनी उपाधियों के लय हो जाने से ये सभी प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाते हैं। अंड अर्थात ब्रह्मांड अपनी कारण सत्ता के साथ ज्ञानाग्नि में भस्म होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म में रथ पुरुष को समाहित चित्त अर्थात ब्रह्म में चित्त को समाहित होकर सदैव तत् और त्वम पदों के साथ ऐक्य करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया से उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होने लगता है, जिस प्रकार मेघों के छूट जाने से अंशुमान अर्थात सूर्य को प्रकाश प्रकट हो जाता है। कलश के अंदर स्थित दीपक के सदृश शरीर में स्थित हृदय कमल के मध्य स्थित धूम रहित ज्योति स्वरूप अंगष्ठ परिमाण आत्मा का ध्यान करके जो मुनि अंतः प्रांत में स्थित प्रकाश युक्त कूटस्थ अव्यय आत्मा का ध्यान नित्य सोते समय तथा मृत्यु के समय भी करता है, वह जीवन मुक्त है, धन्य है, कृतकृत्य है, ऐसा मानना चाहिए। जीवन मुक्त तत्व जीवन मुक्त स्थिति को छोड़कर वह इस शरीर का परित्याग करके अदेह और मुक्ति को उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार पवन स्पंदन रहित हो जाता है
अर्थात पवन को प्रवाह बंद हो जाता है। तत्पश्चात वह अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अर्स और अगंधवत होकर अव्यय, अनादि, अनंत, महत से भी परे, ध्रुव, निर्मल तथा निरामय ब्रह्म ही शेष बचता है। तृतीय अध्याय समाप्त। ओम शांति विश्वम।